ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। बोलने को दिखाते नहीं। मूकं करोति वाचालं बोलने को दिखाते भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे एक घंटा। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः त्यांनी सांगितलं 3 लोक आहेत असं आपण वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट अध्याय कवर कर लिया था, ओके। जिसमें इन शॉर्ट हम लोगों को ये पता चला था कि अ, अर्जुन को शोक और मोह, ये दो चीजों के कारण कुछ डिसाइड करने में दिक्कत हो रही थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें पहली बार जुड़े हैं, इसीलिए इन शॉर्ट में फर्स्ट चैप्टर में क्या हुआ था ये मैं बता रहा हूँ कि अर्जुन युद्ध करने के लिए आता है और उसे सामने अपने सगे संबंधी दिखने लगते हैं और उनको देख करके उसका युद्ध करने का जो करने की जो इच्छा थी वो दुर्बल हो जाती है। और वो भगवान कृष्ण को क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहता, इसके लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देता है। तो साधारणतया जब हम कोई चीज के लिए तैयारी करते हैं तो वो एक अलग बात रहती है, पर वो चीज जब एक्चुअली हमारे सामने आ जाती है तब
कई बार हम उसको फेस नहीं कर पाते। एग्जैक्टली सेम चीज अर्जुन के साथ हुई थी। तो फर्स्ट चैप्टर के एंड में, जो फर्स्ट चैप्टर का जो आखिरी का श्लोक है, वो संजय उवाच है, मतलब संजय बोलते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। कि इस तरह अर्जुन शोक में पूरा डूबा हुआ, उसने अपना धनुष नीचे डाल दिया और वो बहुत शोक में दिख रहा था, ऐसे संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं। और इस तरीके से पहला चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। अगेन नेक्स्ट चैप्टर में मैं एक एक श्लोक बोलते जाऊंगा। आप लोग खुद से वो श्लोक रिपीट करिएगा एक बार, और फिर मैं उसका सरल संस्कृत में आप सरल हिंदी में आपको मतलब बताते जाऊंगा। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योग। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो इसमें संजय जी बोलते हैं कि तम तथा कृपया विष्टम, तम मतलब वो मतलब अर्जुन। अर्जुन इस तरीके से अ, दुख और कृपया विष्ट, कृपया मतलब उसके मन में एक असाधारण रूप की अ, मतलब दया की भावना आ जाती है। और असाधारण रूप से दया जब आती है तब साधारणतया व्यक्ति जो है वो अ, दुर्बल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देने के लिए, कि अगर मान लीजिए मैं एक सर्जन हूँ, और सर्जन जब डॉक्टर का ऑपरेशन करने के लिए जाए, तो अगर सर्जन ही डॉक्टर का ऑपरेशन करने के पहले रोने लगे कि मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, इससे तो मरीज को दर्द होएगा, उसको दुख पहुंचेगा, तो इस प्रकार के ऑपरेशन करने से और मरीज को दुख देने में तो कोई मतलब नहीं बनता, तो मुझे तो ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो असाधारण रूप से जो करुणा आती है, विच इज मिसप्लेस्ड करुणा, मतलब जिस जगह पर करुणा नहीं होनी चाहिए उस जगह पर जब करुणा आने लगती है, तो इस तरीके से करुणा आने के बाद और दुख के साथ वो भगवान श्री कृष्ण को ये सब चीजें जो बोलता है कि मैं अभी युद्ध नहीं कर सकता, और इन सब लोगों को मारने में कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद अब भगवान उसको क्या बोलते हैं, तो वो देखते हैं। तो अब तक ये आप देख रहे हैं कि पहले चैप्टर में जब अर्जुन युद्ध की तैयारी से आता है, तब वो अपना गांडीव उठा करके सब लोगों को मारने के लिए तैयार रहता है। भगवान श्री कृष्ण उसका रथ सीधे से जाकर के द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने रख देते हैं, जिससे पूरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यदि रथ द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने नहीं रखा जाता और मान लीजिए दुर्योधन के सामने रखा जाता, तो अर्जुन को ये प्रॉब्लम नहीं आता। पर जब मैं और मेरा सब युद्ध में आने लगा, तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो फाइनली फिर भगवान श्री कृष्ण को जब पता चलता है कि अब ये सब प्रॉब्लम है और इतनी विषम स्थिति में हैं हम, और अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया है, तो अब वो उसको ट्रीटमेंट, मतलब ये एक रोगी टाइप का मरीज हो गया है, और भगवान कृष्ण इज द डॉक्टर एट दिस टाइम। तो वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो कई बार हम लोगों ने भी देखा होगा कि मान लीजिए किसी बच्चे को एग्जाम, अब आपके बेटे या बेटी को एग्जाम देने के लिए जाना है, और एग्जाम जब देने के लिए सब तैयारी करके वो जब एग्जाम
रूम में जाने के लिए, आप उसको छोड़ने के लिए जाते हो तो सडनली वो बोलता है कि मैं सब भूल गया हूँ, मैं तो एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा, संभव ही नहीं है कि मैं एग्जाम दे पाऊं। तो उस समय हम लोग उस बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ऐसे तो सब लोगों को होता है, एग्जाम जैसे ही एग्जाम पेपर आएगा वैसे तुम एग्जाम आंसर कर लोगे। तो सेम ट्रीटमेंट भगवान कृष्ण अभी अर्जुन के लिए भी स्टार्ट करते हैं। और अब वो जो नेक्स्ट श्लोक बोलते हैं श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। तो वो बोलते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदम। कुतस्त्वा मतलब हे अर्जुन, ये सब तुम, कश्मलम मतलब गंदगी, मन की गंदगी। वो बोलते हैं हे अर्जुन, कुतस्त्वा कश्मलमिदम, ये सब तुम्हारे दिमाग में ये सब फालतू की चीजें कैसे आ गई हैं कि तुम इन लोगों को मार नहीं सकते, और इस युद्ध में किसी को मारने से कोई मतलब नहीं है, हम किसी को मारेंगे तो उनकी फैमिली खराब हो जाएगी और बाकी के सब प्रॉब्लम्स ये सब आएंगे। वो कहने का मतलब ये है कि हे अर्जुन, तुम कितने महान योद्धा हो, कितने सारे युद्ध तुम पहले से इनके साथ लड़ चुके हो, कितने, और तुमने जिंदगी भर इस युद्ध के लिए ही तुमने तैयारी की थी। और तुम्ही ने बोला था कि रथ जा करके ये दोनों सेनाओं के बीच में रखो, और मैं देखूंगा कि ये दोनों सेनाएं कैसी हैं और मुझे किस किस का संहार करना है। और जब ये सब करने के लिए मैं तुमको लेकर के आ गया हूं, अब तुम मुझे ये सब बोलते हो कि इन लोगों को मारना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन, तुम इतने कमजोर नहीं हो, तुम बहुत बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो, ये कहाँ से तुम्हारे मन में ये सब प्रॉब्लम आ गए हैं। ये पहला सेंटेंस बोलते हैं। फिर बोलते हैं अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुना। बोलते हैं कि ये जो तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, ये अनार्य है, मतलब दिस इज, ये कोई बहुत अच्छी बात तुम नहीं कर रहे हो। आर्यों का जो धर्म है, तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है कि तुमको युद्ध करना है, और ये अब तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका आया है कि तुम इस युद्ध में इन लोगों के साथ युद्ध करके अपना जो काम है वो कर सकते हो। और इस समय पर तुम बोलते हो कि तुम इनसे युद्ध नहीं करोगे, तो ये अनार्य है, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम। ये तुमको कहीं से भी स्वर्ग की ओर लेकर के नहीं जाने वाला है। तुम्हारा एज अ क्षत्रिय तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और यदि तुम युद्ध छोड़ करके भागने की बात करते हो तो ये तुम्हारे लिए श्रेयस्कर काम नहीं है। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। तो बोलते हैं कि अगर तुमने ये युद्ध नहीं लड़ा तो ये तुम्हारे लिए अकीर्ति का काम होगा। लोग याद रखेंगे कि अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ युद्ध के पहले युद्ध के लिए तैयार था, पर जैसे ही युद्ध करने का समय आया उस समय वो युद्ध छोड़ करके भाग गया। तो क्या तुमको ऐसे लगता है कि तुमको ऐसे मतलब बाद में याद रखा जाए? तो ये एक प्रकार का भगवान कृष्ण उसको शॉक ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी एग्जाम देने आ गया है, और वो लड़का बोलता है कि मैं तो एग्जाम दे ही नहीं सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो पेरेंट्स जैसे बताते हैं वैसे भगवान कृष्ण उसको बताते हैं कि तुम बहुत बलशाली हो, ये तुम इन सब लोगों को पहले से हरा चुके हो, ये अभी करना ये तुम्हारे लिए कोई विशेष काम नहीं है। पर ये पहली शॉक ट्रीटमेंट अर्जुन को कुछ विशेष समझ में नहीं आती। जैसे एक यदि शराबी व्यक्ति हो और वो शराब के नशे में पूरा धुत हो, और उसको आप यदि बोलो कि तुम ये शराब क्यों पीते हो, शराब नहीं पीना चाहिए तुमको, तो वो बोलेगा हाँ शराब नहीं पीना चाहिए, पर तभी भी वो शराब पिएगा। तो इस उस समय पर
जो एग्जैक्टली चीज काम करेगी कि उसको दो थप्पड़ मारो और दो थप्पड़ मार करके उसको गाड़ी में बिठाओ और घर लेकर के जाओ। तो ये पहले सेंटेंस में भगवान कृष्ण उनको एक मेंटली थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे कैसे व्यक्ति हो तुम, उठ करके लड़ो। पर अभी अर्जुन बिल्कुल वो करुणा में, मिसप्लेस्ड करुणा में बिल्कुल डूबा हुआ है और उसको ये झटका भी कुछ विशेष महसूस नहीं होता। तो जब भगवान कृष्ण को रियलाइज होता है कि नहीं इससे तो काम नहीं चलेगा, तो नेक्स्ट सेंटेंस में वो नेक्स्ट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। बोलते हैं क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपः। तो क्लाइब ये मतलब दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स। इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड कोई अ, अपने शिष्य के लिए कभी भी यूज नहीं किए हैं। तो क्लैब्य का मतलब रहता है ना पुरुष ना स्त्री। मतलब वो एक प्रकार से अर्जुन को बोलते हैं कि तुम एक हिजड़े की तरह यहाँ पे काम कर रहे हो। मतलब दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करने के लिए आए हो, पर जहां जिस तरीके से तुम यहाँ पे बर्ताव कर रहे हो वो तो स्त्रियों जैसा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर तुम शायद स्त्रियों के ग्रुप में भी जाकर के बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि क्योंकि तुम दिखते तो मर्द की तरह हो। तुम दिखते मर्द की तरह हो पर तुम काम मर्दों जैसा नहीं करते। और बोलते स्त्रियों की तरह हो पर दिखते स्त्री की तरह नहीं हो। तो तुम ये किस तरीके के व्यक्ति हो तुम। क्लैब्यम मास्मगम अफ पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते। तो बोलते हैं कि ये तुम्हारे में नपुंसकता कैसे आ गई है। पहले सेंटेंस में कुतस्त्वा कश्मलम इदम, ये उसके मन को धक्का देने की कोशिश है। और दूसरे इसमें क्लैब्यम मास मगम ऑफ पार्थ, ये उसके पूरी पर्सनैलिटी को कि ये तुम ये पूरे नपुंसक की तरह तुम काम कर रहे हो और ये नपुंसकता तुमको शोभा नहीं देती। और ये जो तुम्हारा चित्त का दुर्बलता है इसको छोड़ो और चलो लड़ो। ये जो सामने सब लोग आए हैं इनको, इनके ऊपर तुम वार करो और इनको मार डालो। पर जैसे अगेन शराब में डूबा हुआ व्यक्ति को आप उसको कुछ भी करो, कुछ गाली दो, कुछ भी बोलो, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। उसी तरह अर्जुन का अभी मन भी बिल्कुल काम से चला गया है। और क्योंकि मन काम से चला गया है तो उसको शरीर भी कोई कोई काम का नहीं है। तो इतना बड़ा इंसल्ट होने के बाद भी आप इमेजिन कीजिए, दो आर्मी के बीच में भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं कि तुम नपुंसक की तरह बिहेव कर रहे हो। यदि वो अपने नॉर्मल सेंसेस में होता तो ये वो इंसल्ट किसी भी तरह ले नहीं पाता। पर उसको इस इंसल्ट से भी इस एक गाली की तरह जो दी है इससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके पहले जब वो चुप बैठा था, वो इस पहले चैप्टर के एंड में वो रथ के ऊपर बैठ गया था और उसने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर अब क्या होता है, ये दो प्रकार के शॉक ट्रीटमेंट देने के कारण अब उसका फिर से बात करना शुरू हो जाता है। मतलब जो वो बिल्कुल शांत बैठा था अब वो फिर से बोलना शुरू करता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बाद साइकेट्रिस्ट को कुछ विशेष पता नहीं रहता कि मरीज को क्या है। पर वो उससे एक सवाल पूछेगा कि क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों बर्ताव करते हो। तो फिर वो सब चीजें शुरू कर देगा कि ये मेरी माँ ने मुझे ऐसे बोला, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर इसने ऐसा किया फिर उसने वैसा किया। और साइकेट्रिस्ट सिर्फ बैठ करके सुनता है
कि क्या क्या अंदर की चीजें जो कुछ अंदर फंसी हुई हैं वो सब चीजें धड़ाधड़ 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 बाहर आ जाए। फिर से जब थोड़ा सा चुप होएगा तो वो डॉक्टर फिर से कोई एक सवाल पूछेगा, तुम ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? तो फिर से बड़बड़ 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 फिर से शुरू हो जाती है। तो ये दो जो सेंटेंस भगवान कृष्ण बोलते हैं, इससे फिर से अर्जुन का बोलना शुरू हो जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अभी भी ही इज नॉट कन्विंस्ड कि उसको लड़ना चाहिए, पर अब वो जो पहले चुप बैठा था, ये दो सेंटेंस से वो बात करना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट इसमें अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। तो अब वो बोलता है कि अ, तुम मुझे बोलते हो कि ये भीष्म और द्रोणाचार्य को मार डालो, पर कथम भीष्म महम संख्ये, मतलब मैं भीष्म के साथ संख्ये मतलब इसमें युद्ध कैसे करूं? मैं भीष्म पितामह के साथ और द्रोणाचार्य के साथ कैसे युद्ध करूं? ये तो मेरे दादा हैं, ये मेरे टीचर हैं, इन्होंने मुझे तो इतना पाल करके बड़ा किया है, और बचपन से लेकर के अब तक सब चीजों में ये मेरी सुख और दुख में रहे हैं, और आप मुझे बोलते हैं कि इनको मार डालो, ये कैसे संभव है? फिर वो बोलते हैं इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। इशुभि का मतलब रहता है एरो, बो एंड एरो। वो बोलते हैं आप मुझको बोलते हैं कि इन भीष्म और द्रोणाचार्य को मैं बो और एरो से, तीर और कमान से मार डालूं, ये कैसे संभव है? आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। आपको तो मतलब आप अपने तरीके से कुछ भी बोल सकते हो जो आपको बोलना है, पर आपको मेरी परिस्थिति नहीं पता है। आप अगर मेरी परिस्थिति में होगे तो आपको भी ये जो प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूं, ये आपको तभी समझ में आएगी। तो ये जो व्यक्ति जिनको आप मुझे मारने के लिए बोल रहे हैं, ये तो पूजा के योग्य हैं, पूजा रहाव अरिसूदन। और हर एक बार देखिए, इन्होंने भगवान कृष्ण के लिए अलग अलग नाम हर एक इसमें दिए हैं। अरिसूदन मतलब अरि करके एक राक्षस था जिसको भगवान कृष्ण ने मारा था। तो अर्जुन जानबूझ करके बोलता है कि आपने अरि को तो मारा होगा क्योंकि वो एक राक्षस था, पर मैं कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य को मारूं? ये तो मेरे पिता समान हैं। तो ये जो आप मुझे बोल रहे हैं, ये आपको कुछ विशेष चीज समझ में ही नहीं आती। आप अपने कुछ भी बोलते हो कि उठाओ बो एंड एरो और इनको मार डालो, ये सब दीज आर ऑल यूजलेस थिंग्स। आपको मेरी पोजीशन में आकर के यदि आप सोचें तब आपको पता चलेगा कि ये सब करना संभव नहीं है। बट भगवान कृष्ण इज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट इन्होंने, भगवान कृष्ण इज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट इतना बोलने के बाद अ, अर्जुन का कुछ बोलना तो शुरू हो गया है। तो अब नेक्स्ट इसमें वो बोलते हैं, अर्जुन बोलता है गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। तो गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके, मतलब ये गुरुओं को अहत्वा मतलब ना मार करके, ये महानुभाव हैं, इनका अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके, अगर मैं इनको नहीं मारता हूं तो मैं इस जिंदगी में सुख का हकदार रहूंगा। अगर मैं इनको मार देता हूं
तो मुझे दुख ही दुख मिलने वाला है यदि मैं इन महानुभाव जो मेरे गुरु और मेरे पितामह हैं, इनको न मार करके मैं सुख का हकदार होने वाला हूं। और अगर इनको मुझे मारना ही है तो इससे बेहतर है कि मैं भीख मांगना शुरू करूं। भिक्षाटनम, ये जो बोलते हैं हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, कि मैं यदि इनको मुझे मारना ही हो तो उस ऑप्शन से तो बेटर है कि मैं इनको न मारूं और मैं भिक्षाटन का काम शुरू कर दूं। सब जगह जाकर के भिक्षा मांगू और भिक्षा मांग करके मैं अपनी जिंदगी का जीवन यापन करूं। आपको यदि याद होगा तो सिमिलर चीजें अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में भी किसी एक सेंटेंस में बोली हैं कि इन लोगों को मारने से अच्छा तो मैं भिक्षा करना शुरू कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं कि अर्जुन जो एक महान योद्धा था, जिसने इतने सारे लोगों को पहले हरा दिया था, वो सिर्फ शोक, शोक मतलब ग्रीफ, और ग्रीफ से होने वाला जो आगे का प्रॉब्लम है कि हमारी विवेक शक्ति, हमारी सही सोचने की जो शक्ति है वो पूरी ग्रीफ के कारण, शोक के कारण गायब हो जाती है। तो एक महान व्यक्ति सिर्फ एक शोक और मोह के कारण, मोह मीन्स डिल्यूजन, शोक मीन्स ग्रीफ, जब हम दुख में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमारी विवेक शक्ति पूरी अ, चली जाती है और हम कुछ का कुछ सोचने लगते हैं। तो एक शोक और मोह के कारण इसकी थॉट प्रोसेस कैसी आड़ी टेढ़ी चलते ही जा रही है। और भगवान कृष्ण अभी सिर्फ आराम से सुन करके देख रहे हैं कि इसका अंदर का क्या क्या है, सब चीजें बाहर निकल जाएं तो ही फिर मैं इसको, जब तक ये पूरा खाली नहीं होता तब तक इसका ट्रीटमेंट करना मतलब ठीक बात नहीं है। तो अभी इसको और बोलने दो, जितना जो कुछ है अंदर है वो निकालने दो, उसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। बोलते हैं कि अगर मैं इनको मार करके जीत भी जाऊं तो मेरी जीत इनके खून से सनी हुई होगी। रुधिर प्रदिग्धान मतलब जीत जाऊं तो जो भी मैं जीतूंगा उसमें इनके, मेरी जीत में इनके खून सब जगह पर सना हुआ होगा। तो इस प्रकार की जीत से अच्छा है कि मैं तो भिक्षा मांगने लगूं। तो जब हमको कोई चीज से डर लग रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उस समय पर कोई मेजर डिसीजंस लेने नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन ने मेजर डिसीजन ले लिया था कि वो लड़ेगा नहीं। नेक्स्ट इसमें वो बोलता है न न चेतद विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। तो अब वो भगवान कृष्ण को ही सिखाना शुरू कर देता है। अब तक तो अपने एक्सप्लेनेशन दे रहा था, अब वो बोलता है कि अ, हमको न चेतत विद्मः कतरन्नो गरियो न च एतत विद्मः कतरन्नो गरियो, मतलब हमको शायद हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है यही समझ में नहीं आ रहा है। यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु, क्या हम लोग इनसे जीतना हमारे लिए श्रेयस्कर है या ये लोग हमारे ऊपर जीत जाएं ये हमारे लिए श्रेयस्कर है। मुझे ये कुछ समझ में
नहीं आता कि अ, इनको यदि मैं मार देता हूं, अगर मान लीजिए पहले सेंटेंस में बोलता है क्या इनको मुझे मारना चाहिए या ये मुझे मार दे, क्या सही क्या है ये मुझे समझ में नहीं आता। और नेक्स्ट सेंटेंस में बोलता है याने व हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, कि मैं यदि इनको मार भी देता हूं तो मारने के बाद मेरा जीवन क्या विशेष कोई सार्थक होगा या नहीं होगा, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और ये जो कौरव की पूरी सेना हमारे सामने खड़ी हुई है, ये तो सब हमारे लोग ही हैं, इनको क्या करूं, मतलब मारूं या ना मारूं, ये हमसे जीतें या हम इनके ऊपर जीत जाएं, क्या हमारे लिए श्रेयस्कर है। और शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, ऐसे वो भगवान कृष्ण से बोलता है। अब ये बोलने के बाद शायद अर्जुन को भी रियलाइज होने लगता है कि ये वो क्या बड़बड़ बड़बड़ अनर्गल बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। और इस समय पर वो, अब उसको जब पता लगने लगता है कि अब ये बहुत ही आड़ा टेढ़ा बोले जा रहा है, तो फिर वो बोलता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयं स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पूरे भगवत गीता में। इस श्लोक में अर्जुन फॉर द फर्स्ट टाइम भगवान कृष्ण को सरेंडर करता है। अब तक भगवान कृष्ण उसके लिए एक साधारण से व्यक्ति रहते हैं जो उसका घोड़ा चला रहे रहते हैं, और जैसा एक सारथी के लिए व्यवहार होना चाहिए वैसे ही उसका व्यवहार था। पर कई बार आपने देखा होगा कि आपको जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आता, तो कई बार आप ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जिनसे नॉर्मल लाइफ में आप जाकर के आपको ऐसे लगता ही नहीं कि ये आपको कोई विशेष सलाह दे सकते हैं। हो सकता है आपका पड़ोसी हो जिससे आपकी हरदम 36 का आंकड़ा ही हो, पर अब सभी चीजों में काम फंसा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तभी भी आप जाकर के उससे पूछते हैं कि क्या लगता है तुमको, क्या करना चाहिए। जैसे कई बार हम लोग जब सर्जरी में रहते हैं और बीच में कुछ सर्जरी में कुछ काम फंस जाता है, तो कई बार हम लोग असिस्टेंट से भी पूछते हैं कि क्या लगता है तुमको अभी क्या करना चाहिए। ऑल्दो उसको सर्जरी का कोई भी विशेष नॉलेज नहीं है, उसको सर्जरी कैसे करते हैं ये भी कुछ पता नहीं है, बट देन टू वहां पे अभी सजेशन लेने के लिए और तो कोई है नहीं, तो करते करते ऐसे ही पूछते हैं कि क्या लगता है तुमको, क्या अभी ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। और कई बार जब आप सजेशन लेते हैं तो दो सजेशंस आर वेरी वेरी वैल्यूएबल। तो सिमिलरली अब तक भगवान कृष्ण वॉज जस्ट अ नॉर्मल सारथी, एक गांव का लड़का जो घोड़ा अच्छा हाँक लेता है, और अर्जुन के माताजी का भाई, कुंती का भाई है भगवान कृष्ण, तो इसीलिए उनको, जैसे अर्जुन ने अपने रथ को चलाने के लिए बुला लिया है, मान लीजिए, मतलब अर्जुन दैट वे इज अ वेरी रिच पर्सन, हस्तिनापुर से हैं, राजा राजघराने से हैं, और वो भगवान कृष्ण को अपने घोड़ा चलाने के लिए, भाई तुम भी आ जाओ, सुना है कि तुम घोड़ा अच्छा चला लेते हो, और आओ तुम मेरा घोड़ा चलाओ। पर अब वहां पे पूछने के लिए तो और कोई है नहीं, क्या करना चाहिए बात करने के लिए भी कोई और है नहीं। तो फिर वो बोलते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मतलब अब मुझे लगता है कि मेरा जो स्वभाव है उसमें कार्पण्य दोष, कार्पण्य दोष मतलब ये जो मिसप्लेस्ड क्या बोलते हैं, पिटी,
किसी के ऊपर भी दया करना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि डॉक्टर यदि ऑपरेट करने को जाए और सोचने लगे कि मैं अगर पेशेंट को कुछ कट कर रहा हूं तो उसको दुख होगा, ये सोच करके वो ऑपरेशन करना ही बंद कर दे। तो दिस इज द पॉइंट व्हेन ही रियलाइजेस कि शायद उसका सोचना कुछ आड़ा टेढ़ा है, एंड ही सेज कि कार्पण्य दोषो अपहत अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ते चेता। मैं आपसे मेरा सही धर्म क्या है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मतलब इस समय में जब मैं इस सेना के बीच में, कौरव और पांडवों के बीच में हूं, तब मुझे क्या करना चाहिए यह मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे अ, अच्छे मित्र हो, आप मेरे अ, हित का सोचने वाले हो, तो कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। यत् श्रेयम स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। यत् श्रेयम, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, वो आप मुझे निश्चित रूप में बताएं, बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताएं। मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपको शरण में आता हूं। इसके पहले भगवान कृष्ण ने उसको कोई भी उपदेश नहीं दिया है। पहले चैप्टर में सिर्फ एक वाक्य बोला था कि ये मैं रथ इसके सामने ला करके रख दिया है, और तुमको भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दिख रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में दो शब्द बोले हैं शॉक ट्रीटमेंट के, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, और दूसरम क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः। अ, ये सिर्फ दो चीजें बोली हैं। इन श्लोकों के बारे में मैं आपको जब ये चैप्टर खत्म होने को आएगा तब एक दो चीज और बताऊंगा। तो नेक्स्ट इसमें वो अर्जुन फिर से बोलते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममाप उद्यात यच्छोकमुच्छोक्षणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। तो आगे भी बोलते हैं, पहले तो बोलते हैं मैं कंफ्यूज हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक बार बोलते हैं कि मैं आपके शरण में आ गया हूं, आप मुझे बताओ क्या करना है। पर इमीडिएटली नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ बोलता है कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करना चाहिए। ये जो शोक है ये मेरी पूरी इंद्रियों को, मेरे पूरे पांच सेंसेस को पूरा सुखा रहा है। मतलब उसको अब रियलाइज होने लगता है कि उसको अब शोक हो रहा है, और शोक के कारण ही इज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। और वो बोलता है कि मुझे ये इस प्रकार का ऐसा शोक हो गया है जो मेरी पूरी इंद्रियों को सुखा रहा है, और ये सूखी हुई इंद्रियों के साथ मैं नहीं काम कर कर पा रहा हूं। और इस परिस्थिति में मुझे ऐसे लगता है अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मतलब अगर मुझे इस पूरी पृथ्वी का राज्य दे दिया जाए जिसमें मेरा कोई भी शत्रु ना हो, मीन्स आई एम द वन वन रूलर ऑफ दिस होल अर्थ, और मुझे यदि इंद्रलोक और बाकी के लोकों का भी, स्वर्ग लोकों का भी यदि राज्य दे दिया जाए, तो इन राज्यों से मिलने वाला सुख भी मेरी इन इंद्रियों को जो दुख है, जो जिस दुख से मेरी ये इंद्रियां पूरी सूखे जा रही हैं, इस दुख को आइदर धरती का राज्य या स्वर्ग का राज्य मिलने पर जो सुख भी मिलेगा, ये सुख से भी मेरा ये दुख जाने वाला नहीं है। तो आप मुझे कुछ तो ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा ये दुख चला जाए। इनडायरेक्टली वो भगवान कृष्ण को ये बताना चाह रहा है कि आपने जो पहले मुझे बोला
कि कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, ये सब शॉक ट्रीटमेंट से मेरा कुछ काम नहीं होगा। आप सिर्फ मुझे ऐसे ही बोल दो कि नहीं तुम जा करके लड़ो, ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू गिव मी अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि मुझे क्यों ये युद्ध करना चाहिए। आपके ऐसे ही स्टेटमेंट कहने से कि मैं नपुंसकता को मैं नपुंसक की तरह काम कर रहा हूँ, या मेरे दिमाग में सब कुछ भी गलत चीजें भरी हुई हैं, आपके ऐसे ही एक दो स्टेटमेंट से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। मुझे इन लोगों के सामने आकर के इतना शोक है कि इस शोक के साथ मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और जब तक आप मुझे इस शोक के निवारण के लिए सबसे मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है ये आप नहीं बताते, तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे उसने फाइनली डिसाइड कर लिया। इसमें भी आप देखिए, पहले इसमें बोला उसने कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। बट नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोलता है कि मैं, आप कुछ भी कर लो, मुझे कुछ भी बोलो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये जो उसका सरेंडर है, अभी तक ही सरेंडर इज नॉट कंप्लीट। वो बोल तो रहा है कि मैं आपका शिष्य हूं, बट समहाउ ही इज नॉट विलिंग टू लिसन टू लॉर्ड कृष्णा। तो इसके बाद संजय जी बोलते हैं, संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः, तो ऐसा अ, अ, ऋषिकेश को गुडाकेश ने बोला। गुडाकेश मतलब अर्जुन, ऋषिकेश मतलब कृष्ण। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, ऐसा अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कि वो युद्ध नहीं करेगा। और न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव, न योत्स्य मतलब मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, उक्त्वा ऐसा बोलकर तूष्णीम बभूव। तो ये तूष्णीम जो शब्द है संस्कृत में, ये तूष्णीम भाव रहता है। आप लोगों ने कई बार ऐसे देखा होगा कि सुबह जब आप सो रहे होते हैं और आपको कोई जगाता है, स्कूल में जाने वाले बच्चे जो रहते हैं, सुबह उनको अगर 7 बजे की बस है तो हम उनको 5:30 6 बजे से उठाना शुरू करते हैं कि उठो उठो उठो। तो बच्चा 2 मिनट उठता है और फिर से सो जाता है। मतलब स्टार्टिंग ट्रबल है बेसिकली। वो एक बार उठने के बाद सब चीज काम कर लेगा, पर जब तक उठ नहीं रहा है तब तक देर इज सम स्टार्टिंग ट्रबल। माता या पिताजी उसको बोल करके जाएंगे, उठो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं तुमको लेने के लिए, कपड़े बाथरूम जा करके तैयार हो जाओ। पर आप फिर से आते हैं वहां पे तो वो फिर से लेटा ही हुआ है और बोलता है 2 मिनट और सोना है। तो ये तूष्णीम भाव है। तो अर्जुन को अभी स्टार्टिंग ट्रबल हो रहा है कि वो है, एक बार वो शुरू करेगा तो फिर वो सब चीजें बराबर से कर लेगा, पर शुरू वो गाड़ी का इंजन ही शुरू नहीं हो रहा है, वो शुरू होने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवान कृष्ण एक दो बार धक्का देने की कोशिश कर चुके हैं, पर थोड़ा सा धक्का वो आगे जाता है और फिर से वापस आ जाता है। तो इस भाव को संस्कृत में तूष्णीम तूष्णीम भाव बोलते हैं। तो संजय बोलते हैं इसको, धृतराष्ट्र को, कि ऐसा अर्जुन ने ऋषिकेश को बोला, अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसे देख करके वो बिल्कुल तूष्णीम भाव में, ऐसे बिल्कुल स्टार्टिंग ट्रबल वाले भाव में वो उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अब युद्ध नहीं करेगा।
इस समय पर धृतराष्ट्र को मन ही मन में बहुत खुशी हो रही थी कि चलो अब तो युद्ध नहीं ही होएगा, और हमारी विजय तो तय हो गई। अब ये युद्ध करेगा नहीं, कौरवों की विजय तय हो गई। बट फॉर्चुनेटली अर्जुन एंड सब पांडवों के साथ अ, अ, भगवान कृष्ण इस रण नदी से ले जाने के लिए उनके एक बहुत अच्छे केवट बने हुए हैं, जो हम गीता ध्यान श्लोक में पढ़ते हैं कि अ, पांडव जो ये रण जीते, वो इसीलिए नहीं जीते कि उनके पास कुछ बहुत ज्यादा एबिलिटी थी। वो इसीलिए जीते क्योंकि उनको इस रण नदी से निकालने के लिए भगवान कृष्ण केवट के रूप में प्रेजेंट थे। सोत्तीर्ण खलु पांडवई रण नदी कैवर्तक केशव। कैवर्तक मतलब नाविक, जो नाव चलाता है। तो इस परिस्थिति में अब नाव तो बिल्कुल डूबने की कगार के ऊपर आ गई है, और इट इज ऑलमोस्ट डिसाइडेड। जब वो अर्जुन बोलता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि अभी तो ये युद्ध खत्म हो ही जाएगा, और सब लोग कौरव अपनी मतलब झंडा लेकर के कि हम ये लोग तो डर करके भाग गए, तो हम लोग युद्ध जीत गए हैं। एंड एट दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट व्हेन लॉर्ड कृष्णा enters into his life. तो पॉइंट टू से ओवर हियर इज दैट टिल सच टाइम हम लोग पूरा सबमिट नहीं करते, टिल दैट टाइम गॉड इज नेवर एवर गोइंग टू एंटर इनटू योर लाइफ। अगर आपको चाहिए कि वो आपकी लाइफ चलाएं, तो आपको खुद को सरेंडर करना बहुत जरूरी है। अगर अपनी मनमानी बीच बीच में करते ही रहोगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप सब लोगों को इसमें वो द्रौपदी की कहानी शायद पता ही होगी। द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ था, तो ये उद्धव गीता में लिखा हुआ है। उद्धव जी एक एज अ कॉमन मैन आस वो भगवान कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि आप तो द्रौपदी के भाई थे, आपको ये सब करने, ये इवेंट होने ही नहीं देना चाहिए था। मैं यदि आपकी जगह होता तो मैं ये इवेंट हिस्ट्री में से इरेज कर देता। तो इसमें तो आपने गलती की है, यू आर टोटली एट फॉल्ट कि आपने ये सब होने दिया। तो भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं इसमें मेरी क्या गलती है। जब ये इवेंट उसका वस्त्र हरण होना शुरू हुआ, पहले तो उसको बहुत गर्व था कि वो ये सब चीजें खुद ही मैनेज कर लेगी। उसके बाद जब उसे लगा कि ये सब चीजें उससे खुद से मैनेज नहीं हो रही हैं, तो उसने पांडवों की मदद ली। पहले भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, पांच पांडव, इन सब लोगों की मदद ली। और जब इनसे भी कुछ नहीं हुआ, और जब उसके शरीर पर से वो पूरा वस्त्र निकलने वाला था, दैट इज द टाइम उसने मेरी मदद मांगी। वो अगर मदद पहले से मांगती, तो मैं तो उसके लिए 24 घंटे खड़ा था, पर मैं अपने आप को उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता था। तो अ, जब तक यू डोंट अलाउ गॉड टू एंटर फॉर योर हेल्प, ही कैन नेवर एंटर फॉर योर हेल्प। तो अभी इस परिस्थिति में जब जैसे ये इंडिया पाकिस्तान मैच में ऐसे लगता है कि लास्ट की 3 बॉल्स बाकी हैं, और इंडिया को बिल्कुल मे बी 18 रन चाहिए, 12 रन चाहिए 2 बॉल पर, छक्के की जरूरत है। तभी शायद कोई सचिन तेंदुलकर जैसा कोई बैट्समैन एंटर करता है और लास्ट 2 बॉल्स पर 2 छक्के मार करके इंडिया विन। सिमिलरली दिस इज द टाइम व्हेन लॉर्ड कृष्णा एंटर्स इनटू द पिक्चर। और अब वो आगे क्या बोलते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तो अब संजय बोलते हैं, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम इदं वचः। तो अब भगवान कृष्ण अर्जुन को हंसते हुए बोलते हैं। तो जैसे अब जैसे अ, ये अर्जुन ने अपने सब प्रॉब्लम बोल करके बड़बड़ 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 करके सब चीजें क्या क्या थी अंदर बता दी हैं। तो आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि मतलब पिक्चरों में तो देखा ही होगा, रियल लाइफ में देखा है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, कि कोई डॉक्टर को आप घर पे बुलाते हैं किसी को देखने के लिए, और अपने को ऐसे लगता है कि ये मरीज की तबीयत बहुत खराब है। और डॉक्टर जब रात में इमरजेंसी में डॉक्टर को कॉल किया जाता है, तो डॉक्टर आता है। और डॉक्टर जब आ रहा होता है तो उसका चेहरा बड़ा सीरियस रहता है, क्योंकि उसको ऐसे लगता है मे बी इस पेशेंट को क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है बहुत कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो। और फिर डॉक्टर आता है और फिर उसको सब वो चेक करता है, और चेक करने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तो फैमिली वाले ऐसे सोचते हैं, अरे ये क्यों मुस्कुरा रहा है, इतनी सीरियस कंडीशन है, इसको तो अभी ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो डॉक्टर को सब सिम्टम देख करके ये समझ जाता है कि इसको कोई सीरियस बीमारी नहीं है, हो सकता है सिर्फ मलेरिया है। मलेरिया में क्विनीन के इंजेक्शन दे देंगे 3, और ये मरीज ठीक हो जाएगा। इसीलिए वो थोड़ा सा मन में मुस्काता है। तो तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारतः। तो ऋषिकेश मतलब भगवान कृष्ण प्रहसन्निव, प्रहसन इव, जैसे हंस रहे हैं मतलब एक मंद मुस्कान सी उनके चेहरे पर आती है। सेनयोर उभयोर मध्य विषीदंतम इदम वचः। तो इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए अर्जुन को, विषीदंतम मतलब जो अर्जुन अभी इतना दुख में समाहित है उसको वो ऐसा बोलते हैं। तो अभी भगवान कृष्ण को ये सब अर्जुन की सब बात सुन करके ये समझ में आ जाता है, ठीक है इसका कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है, अभी इसको थोड़ा सा दिमाग दिमाग में शोक और मोह हो गया है। शोक मतलब दुख, और दुख के कारण इसको अभी कुछ विशेष क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको एक छोटा सा अपन डोज दे देते हैं दवाई का, और इस डोज से ये ठीक हो जाएगा। तो अब जो अर्जुन ने उनको सवाल पूछा, जो कहा रहता है कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक मुच्छोक क्षणम इंद्रियाणाम। वो बोलता है कि मुझे शोक के कारण ये इंद्रिय जो मेरी है ये पूरी सूख रही है, तो मैं इस शोक के कारण कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण इनको जब बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये इस शोक का निवारण करना शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। तो अब भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, जो जिससे एक्चुअली भगवत गीता का टीचिंग स्टार्ट होती है, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। तो अगर आप लोग चाहें तो हम लोग ये जो हम लोगों ने अभी 10 श्लोक पढ़े हैं, हम लोग एक बार इसको साथ में मैं एक बार रिपीट करूंगा, और आप मेरे पीछे आप सब लोग अपने ऑडियो शुरू कर लीजिए, माइक्स शुरू कर लीजिए, चाहिए तो वीडियो भी शुरू कर लीजिए। एंड आई विल रिपीट 1 सेंटेंस, और आप मेरे पीछे वो सेंटेंस एक बार फिर से, श्लोक एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ओके। अथ द्वितीयोऽध्यायः अथ सांख्ययोगः।
यः अतः सञ्जय उवाच द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच सञ्जय सञ्जय उवाच उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदं विषीदन्तमिदं वाक्यम् वाक्यम् उवाच मधुसूदन। उवाच उवाच मधुसूदनः। जहां तक हो सके जिस ट्यून में मैं बोल रहा हूं ये भगवत गीता है। इट इज अ सॉन्ग। इट इज नॉट मतलब हम रीड नहीं कर रहे हैं, वी आर सिंगिंग इट। तो इसकी जो जब तक हम इसका मीटर बराबर से फॉलो नहीं करते तब तक ये श्लोक बराबर आते नहीं है। तो मैं फिर से रीड कर रहा हूं। तम तथा कृपयाविष्टम् तं तथा अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् कृपया तं तथा तथा कृपयाविष्टम् कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् हाँ, वेरी गुड। विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषिदन्तमिदं विषिदन्तमिदं वाक्यम् वाक्यम् उवाच मधुसूदन। उवाच उवाच मधुसूदनः। मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच 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 अभी कुतस्त्वा कश्मलमिदम हमको थोड़े जोर से बोलना चाहिए। मतलब कहाँ पे तुम्हारे दिमाग में ये सब कूड़ा भरा हुआ है, इतने प्यार से तो नहीं बोलेंगे कृष्ण कि कुतस्त्वा कश्मलमिदम, ऐसे तो नहीं बोला होगा। तो कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् कुतस्त्वमेतमेतमे वेरी गुड। संस्तम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अनार्यजुष्टमकीर्तकरमर्जुनम् क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच अर्जुन अर्जुन उवाच उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये कथं भीष्ममहं भीष्ममहं सङ्ख्ये सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च द्रोणमधुसूदन मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। पूजार्हावरिसूदन। पूजार्हावरिसूदन अब ये जो नेक्स्ट है इसमें थोड़ा ट्यून चेंज हो जाती है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। गुरु गुरुन् न हत्वा हत्वाहिमहानुभावान् महानुभावान् श्रेयो भुक्तं श्रेयो भैक्षमपीह लोके भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव हत्वार्थकामास्तुगुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः न न चैतन्यः चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः गरीयो यद् कतरन्नो गरीयो गरीयो न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। न न चैतन्यः चैतद्विद्मः कतरन्नो कतरन्नो गरीयो गरीयो यद्वाजयेयं यदि वा नु जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम यानेव हत्या यानेव न हत्वा न जिजीविषामः जिजीविषामः
तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः देव स्थिता देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः पृच्छामि पृच्छामि त्वां त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयानिश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयानिश्चितं ब्रूहि ब्रूहि तन्मे तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां साधिमात्मा प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् न हि नहि प्रपश्यामि पश्यामि ममापनुद्यात् ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम् यतोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सुराणामपि सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशं ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप गुडाकेशः गुडाकेश परन्तप परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् न न योत्स्य योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवव उक्त्वा उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच तमुवाच ऋषिकेशः ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः विषिदन्तम् विषीदन्तमिदं वचः तो अभी शांति पाठ एंड देन वी विल फिनिश। और नेक्स्ट इसमें हमारे पूरे कैरेक्टर का, अब हमारे पूरे प्ले का मेजर पर्सन इज गोइंग टू मेक अ वेरी वेरी ग्रैंड एंट्री नेक्स्ट टाइम। तो आप सब लोग नेक्स्ट टाइम भगवान कृष्ण की एंट्री के लिए जरूर जरूर अटेंड कीजिएगा। एंड नाउ वी विल से द शांति पाठ एंड एंड इट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवा शांति शान्ति शान्ति शांति शान्ति शांति। शान्तिः हरि ओम। हरि ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरि हरि ओम। हरि ओम्।